Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का टॉपिक है रीडिंग का। क्या आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा? मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप में है, किसी के साथ फ्रेंडशिप है या जो भी सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक है, अनब्लॉक है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही है, मैरिड हैं, फॉर ऑल सिचुएशंस क्या आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा, कुछ बेहतरी आएगी, फ्यूचर क्या कहता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ये सब कुछ है आज की रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं आपके माइंड में जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है वो रिलैक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड टेक अ डीप ब्रीथ। और उसके बाद एक पीसफुल जगह पर आप बैठ जाएं आराम से। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप ये रीडिंग ओपन करेंगे उस टाइम के हवाले से आप देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन के हवाले से देख सकते हैं। दिस रीडिंग इज फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। जो भी आपका स्टार है आप देख सकते हैं। जो भी एनर्जीज मुझे पिक होंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। टैरो कार्ड्स के साथ मेरे पास एंजल कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, चक्रा लव कार्ड्स हैं, जिससे मैं आपको गाइड भी करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे अप्रोच करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कार्ड्स में कर रही हूँ शफल। आप अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। क्या फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या बेहतरी आएगी या और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आगे कोई ब्रेकअप तो नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे। फ़िलहाल करंट एनर्जीज में देख लेती हूँ। 3 कार्ड्स में करंट एनर्जीज के देखूंगी, फिर फ्यूचर के कार्ड्स भी मैं चेक करूंगी क्या फ्यूचर का कहता है। अंडर द कार्ड है जो टावर का कार्ड है, उसके बाद 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो कुछ चेंजेस आए हैं, आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप जो है वो आपका ऑन एंड ऑफ हुआ है, या आपके पर्सन इन एंड आउट हुए हैं, या कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो जाता था आपके रिलेशनशिप में कि आप दोनों की कम्युनिकेशन एंड हो जाती थी और फिर दोबारा से आप दोनों बात करते थे, आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता था, फिर दोबारा से रियूनियन हो जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। फिर करंट एनर्जीज में जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ आपको या आपके पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, या आप उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातों पे, उनकी कमिटमेंट्स पे, या फिर कुछ उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ रही हैं जिसकी वजह से अब आपको बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। आपके पर्सन बहुत शक्की मिजाज हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप बार बार उनको यकीन दिलाते हैं लेकिन फिर भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एनीवेज यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आपके रिलेशनशिप में, अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो दूर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को भी आपको सेट करना होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप को स्टेबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इन एंड आउट और ऑन एंड ऑफ वाला जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को अब स्टेबल होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक तरफ बात हो जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि देखें करंट एनर्जीज ये हैं कि जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन आप करते हैं तो
सारी जो भी पास्ट की जो बातें हैं उनको ख़त्म करके फिर एक दूसरे के साथ रियूनियन करते हैं। और रियूनियन जब होता है तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप फिर दोबारा ऑफ हो जाता है। और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है? देखें, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुझे लगता है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना इस वक़्त कमिटमेंट या कुछ अ, वो देने वाले नहीं है, कि मतलब वो चाहते हैं कि विदाउट कमिटमेंट ये रिलेशनशिप चले, या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठाना चाहते, वो आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनसे सवाल-जवाब ना किया जाए, पूछा ना जाए कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या करते हैं, और जो है कमिटमेंट की जो है वो डिमांड ना की जाए, कोई और डिमांड ना की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिमांड नहीं की जाए। तो वो सारी कमिटमेंट्स, डिमांड से जो है अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे अभी जो है लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक दूसरे को और ज़्यादा वक़्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो ये सारी उसकी उनकी एनर्जीज़ हैं कि बड़ी इमैच्योर सी मतलब उनकी थिंकिंग है। और वो चाहते हैं कि अब जब और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप तो चलेगा, अभी भी चलेगा, और एंड भी होगा, फिर चलेगा, फिर एंड होगा। और जब एंड होता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से होता है। आप भी तकलीफ़ में आते हैं, आपके पर्सन भी तकलीफ़ में आते हैं, और सफ़र भी करते हैं आप दोनों, जब आप दोनों सेपरेट होते हैं। तो ऐसे होते-होते मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आगे जाके बेहतरी तो आएगी। 4 ऑफ बैंड्स, रियूनियन नज़र आ रहा है इस वक़्त भी। अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है तो फिर दोबारा से रियूनियन हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली आप सोचेंगे भी नहीं कि वो आप दोबारा से आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, अनसर्टेनिटी आगे भी मुझे नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है कि वो उनकी शादी कहीं और हो जाए, या ये आपसे शादी कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। डिवाइन की तरफ से जब तक ये रिलेशनशिप चलता रहेगा, बैलेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, जस्टिस भी मिलेगा, और इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, लेकिन मूड स्विंग्स भी हैं, और आपके भी मूड स्विंग्स हैं, और आपके पर्सन के भी मूड स्विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप में सफ़र भी है, ब्रेकअप भी है, सब कुछ है। ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या इम्प्रूवमेंट होगी? 5 ऑफ सोर्ड, इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन वही हाई प्रेस्टिस का कार्ड है कि अनसर्टेनिटी रहेगी, कि मतलब ये कभी भी एक जैसा रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो अब आप देख लें कि क्या आपको इसी रिलेशनशिप से अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन्स आपको रखनी है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करें, अदरवाइज आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे आगे भी ऐसा लग रहा है कि बेहतरी तो होगी, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी मुझे, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सिंगल कार्ड होता है, और ये कार्ड है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, और अपने आप को, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हर वक़्त के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी पे भरोसा आप नहीं कर सकते। आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो आगे जाके क्या एक्शन ले, क्या एक्शन ना ले। फिर ये कार्ड जो है वो ये है कि आप अपने आप को ग्रूम करें, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने की कोशिश करें, कि आप अपने आप को स्टेबल करें, अपने करियर को, अपनी फाइनेंसेस को, अपनी फैमिली को, आपको जो है स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग है कि ठीक है, सफ़रिंग भी है, सब कुछ है, और अगर आप इस रिलेशनशिप को फिर भी चलाना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को, ठीक है, आपके दिल में ये इंसान होगा, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने बारे में भी सोचें। 24 घंटे अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहेंगे, यही वरिड रहेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल मामलात को बेहतर करें, इंडिपेंडेंट करें अपने आप को, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करें। अगर आप अ, किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो अपने आप को, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, अपने फाइनेंसेस को आपको बेहतर करना चाहिए, अपनी जॉब, अपने बिज़नेस को बेहतर करना चाहिए।
ये आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस के लिए भी कार्ड देख लेते हैं। मेरे पास काफ़ी आज जो है वो गाइडेंस कार्ड हैं जो आपके लिए गाइड करेंगे। लाइक द यिंग यंग सिंबल ट्विन फ्लेम कंटेन एन एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स कैरेक्टर विद इन देमसेल्व्स। तो हो सकता है कि ये जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलहदा नहीं हो पा रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। Examine, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way। तो अपने अंदर, अपने दिल में झांकें, अपने अंदर, अपने इनर सेल्फ में झांकें। लुक इनसाइड योरसेल्फ और अपने आप को एग्जामिन करें कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या बेहतर है, और वही चीज़ करें जो आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है। और इनर सेल्फ जो गाइड करता है वो बेस्ट गाइडेंस होती है। ये भी हम देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइड कर रहा है। ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है, क्या मैसेज है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखें, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वही बात है कि आप अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं उनके बारे में और एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए, ताकि वही कहते हैं ना कि जो है वो, अगर आपको कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ करके दिखाना है, तो इस कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। चक्रा लव लास्ट देख लेते हैं। चक्रा लव जो है आपको क्या गाइड कर रहा है। सिक्योरिटी, टू फील मोर सिक्योर, डीपन योर कनेक्शन विथ नेचर। अगर आप हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं और आपके माइंड में डिफरेंट फियर्स हैं, डरते रहते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आप अगर सिक्योर होना चाहते हैं तो अपने डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को सिक्योर करें। नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। जितना आपका कनेक्शन नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर जो फियर्स हैं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आपको डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो नेचर के साथ अपने कनेक्शन को सिक्योर करें, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये थी आज की रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया, आपको गाइडेंस कैसी लगी ओरेकल कार्ड्स की। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।